नमस्कार। आईपीएल में कभी कभी मैच नहीं बल्कि पूरी कहानी लिखी जाती है और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात कर रहे हैं जहां बारिश और बल्लेबाजी का तूफान ने मिलकर कुछ ऐसा किया जो यादगार बन गया। ये कहानी है राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस पर एक जबरदस्त जीत की। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, मैच शुरू होने से पहले ही आसमान ने खेल में एक अलग ही सस्पेंस डाल दिया था। बारिश आ रही थी, जा रही थी और इस इंतजार ने माहौल को और भी ज्यादा टेंस बना दिया था। सबके मन में बस यही था कि मैच होगा भी या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में असली ड्रामा तो मैदान पर ही होता है, मौसम तो बस एक किरदार निभाता है। और फिर आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और एक्शन शुरू हुआ। बारिश ने मैच को छोटा तो कर दिया था, लेकिन पता है क्या, उसने रोमांच को दोगुना कर दिया था। अब ये कोई आम टी20 मैच नहीं था, ये एक स्प्रिंट रेस बनने वाला था। तो आखिर में ये तय हुआ भी मैच 11-11 ओवर का होगा। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। वैसे देखा जाए तो ये फैसला सही लगता है ना। छोटे फॉर्मेट में लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है, लेकिन शायद उन्हें राजस्थान के इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं था। तो मैदान पर उतरे राजस्थान के ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। और भाई साहब, उनके इरादे पहली ही गेंद से एकदम साफ थे। मानो वो इंतजार के हर एक पल का हिसाब मुंबई के गेंदबाजों से वसूलना चाहते थे। मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। पावर प्ले में ही दोनों ने मिलकर 60 से ज्यादा रन ठोक दिए। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये मुंबई इंडियंस के खेमे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने जैसा था। एक ऐसा तूफान जिससे वो आखिर तक उभर ही नहीं पाए। और इस तूफानी साझेदारी का जो केंद्र थे वो थे वैभव सूर्यवंशी। उनकी पारी बहुत लंबी नहीं थी, बस कुछ गेंदों की थी, लेकिन उसने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख गया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 14 गेंदें, 39 रन और उसमें 5 गगनचुंबी छक्के। वैभव ने जिस निडरता से गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया। ये किसी भविष्य के सितारे की एक जोरदार दस्तक थी। अब आते हैं यशस्वी जायसवाल पर। एक छोर पर वो पारी को संभाले हुए थे तो दूसरी तरफ रफ्तार भी दे रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में ना वो आक्रामकता और क्लास का एक गजब का बैलेंस देखने को मिला। जायसवाल ने भी पहली गेंद से ही बता दिया था कि वो रुकने वाले नहीं हैं। देखते ही देखते सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, वो अंत तक नॉट आउट रहे। 32 गेंदों पर 77 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने मुंबई के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया था। सच में उनकी बल्लेबाजी इतनी खूबसूरत और बेखौफ थी कि हर शॉट सीधे दिल में उतर रहा था। हर चौका, हर छक्का एक बेबाक ऐलान जैसा लग रहा था। तो राजस्थान की इस आतिशी बल्लेबाजी ने मुंबई के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा जो 11 ओवर के मैच में किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन। यह स्कोर नहीं था, यह राजस्थान के बेखौफ इरादों का एक खुला ऐलान था। मुंबई इंडियंस के लिए यह चुनौती लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से की बारी थी मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी। सामने 150 रनों का पहाड़ और सारी उम्मीदें टिकी थीं उनके अनुभवी बल्लेबाजों पर, खास तौर पर रोहित शर्मा पर। लेकिन क्रिकेट में जो हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। पहले ही ओवर में रिकलेटन आउट हो गए और थोड़ी ही देर बाद सूर्यकुमार यादव भी पवेलियन लौट गए। इन शुरुआती झटकों ने मुंबई की पारी को शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा दिया था। और दूसरी तरफ राजस्थान के गेंदबाज, वो तो जैसे एक मिशन पर थे। उनकी हर गेंद में एक मकसद था, एक आग थी। उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का, सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस पूरे मैच का सार शायद इन 2 पारियों में ही छिपा है। एक तरफ यशस्वी थे जो पूरी आजादी से खेल रहे थे, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो लगातार बढ़ते दबाव में संघर्ष कर रहे थे। और जैसे ही रोहित का विकेट गिरा, मुंबई की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने न सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी एक जबरदस्त छलांग लगा दी। रोहित शर्मा का विकेट आप कह सकते हैं कि ताबूत में आखिरी कील जैसा था। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की जीत नहीं थी, ये पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट था। तो इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो इस सीजन में खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक क्यों हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, राजस्थान की ये तूफानी फॉर्म देखने के बाद क्या कोई टीम है जो इस रॉयल तूफान को रोक पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।